For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन। इंटरव्यू वो प्रोसेस है जिसमें एक कैंडिडेट को जज किया जाता है बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हिज एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स और दूसरा नॉलेज। एक्चुअली द रिक्रूटर्स जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट की क्वालिटीज़ जॉब के साथ मैच करती है, ही इज़ फिट फॉर द जॉब और वर्किंग इन द कंपनी, इज़ फिट फॉर वर्किंग इन द कंपनी। नाउ ये जजमेंट वो 3 वी से लेते हैं। वी फॉर विक्ट्री, फर्स्ट इज विजुअल, सेकंड वोकल और थर्ड है वर्बल। बिफोर आई टॉक इन डिटेल अबाउट दीज वीज, पहले कुछ प्री प्रिपरेशन, एक होमवर्क करना होता है इंटरव्यू के पहले। सो सबसे पहले नो अबाउट द कंपनी। जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, जस्ट गो थ्रू इट्स वेबसाइट्स एंड जो भी दूसरी साइट्स के ऊपर कंपनी के बारे में लिखा गया है, सो गो थ्रू दैट, जिससे आपको कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी किस में डील करती है, उनके मेन क्लाइंटल लिस्ट क्या है, कंपनी के अचीवमेंट्स क्या है, काफ़ी कुछ है जो रिसर्च कर सकते हो। एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि आपको किस में इंटरेस्ट है या आपका और कंपनी के इसमें क्या एक कॉमन कनेक्शन है। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट। उसके अलावा कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सो डू दैट। सेकेंड है जॉब प्रोफाइल, पर्टिकुलरली जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें किस तरह का काम होता है या किस टाइप की ड्यूटी वहाँ पर फुलफिल करनी होती है। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ असेसमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप खुद को नहीं जानते अच्छी तरह से, आप किसी को नहीं जान सकते। सो नो योर सेल्फ, नो योर वीकनेसेस, नो योर स्ट्रेंथ। बहुत बार जब पूछा जाता है टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम गुड लर्नर, बेसिक वर्ड से यू आर नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस। आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो। सो हाउ वुड यू क्रिएट दैट डिफरेंस? शेयर द एक्सपीरियंस। सपोज आप एक रैंकर है, सो यू कैन से दैट यू हैव द परसेवरेंस, आपके अंदर एक कंटिन्यूस एफर्ट करने की हैबिट है, आप एक गोल सेटर हो। यदि लोग आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं, देन यू आर अ ट्रबल शूटर। और ऑल्सो यू आर द पीपल, you are the person of people. If you love to play chess, then you have a very strategic mind. So there are many things. Try and know कि आपकी पसंद क्या है and which are those qualities which you really possess. So try to know that. Preparing a folder, आपका folder खुद नया तो नहीं बोल सकती, बट फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें अच्छी तरह से सेट कीजिए। यू हैव टू कैरी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे, योर डिग्री, अदर सर्टिफिकेट्स, एनी रेफरेंस लेटर, वो सब कैरी कीजिए। इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए एंड यू कैन मेक द इंडेक्स, सो कहीं आपको निकालना पड़े तो यू आर नॉट फम्बलिंग विद इट। नाउ इट इज़ द D-Day, योर इंटरव्यू डे। ट्राई टू रीच टू द वेन्यू 20 to 30 minutes before that, before time of the interview. और वहाँ जिसके भी साथ आपको बात करनी है, be courteous and very polite to those people, greet them. Now the time to enter the room and your real interview starts. आपका इंटरव्यू उस चेयर पर बैठने के बाद में नहीं स्टार्ट होता है, आपका इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट होता है जब आप रूम में एंटर करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट वी जज किया जाता है, दैट इज़ योर विजुअल, मतलब आपका आउटर अपीयरेंस। ना आउटर अपीयरेंस से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने फॉर्मल क्लोथ्स पहन लिए या यू आर क्लीन शेव्ड एंड वेल पॉलिश्ड शूज़ आप पहन रहे हो। नो, इट इज़ हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ ओवरऑल। आपकी पर्सनल हाइजीन पे आपने कितना ध्यान दिया है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप बॉडी को किस तरह से कैरी कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपके जेस्चर्स क्या हैं, आप किस वे से मूव कर रहे हो। बिलीव मी, इट इज़ कंसिडर्ड दैट nearly 57% of the recruiters, they judge the person, the candidate from this first V, that is his outer appearance. In fact, many of the recruiters, employers, वो ये
जो बोलते हैं ना कि पहली नज़र में ही कैंडिडेट को जान लेते हैं, एंड दे आर श्योर दैट आई वांट टू रिटेन हिम और आई डोंट वांट हिम. So when you reach, so now you have to greet them first. On being asked to sit, slowly you pull the chair, make yourself comfortable there, put your folder on lap, right? Now comes the second V, that is vocal. So that's your tone. Again, the judgment of tone is nearly 37 to 40%. So your tone should be firm, your tone should be polite, it should not be too soft that you're not audible enough. Recruiters को या employers को या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उनको आपको कहना नहीं पड़े कि आप जोर से बोलिए. So और loudly भी नहीं बोलना है कि उनको लगे क्या bombarding हो रहा है. So आपका टोन मेंटेन, लाइक टोन में आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, उस टोन से आपकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी दिखती है. तो एक टोन पे काम करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू टॉक टू पीपल. एक फर्म एंड डिटरमिन्ड टोन वुड श्योरली सपोर्ट योर वर्ड्स. थर्ड बी इज़ वर्बल, दैट इज़ द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स. व्हेन यू गिव द आंसर, अगेन बी ऑनेस्ट, टू द पॉइंट आंसर देना है. जो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चन, यू कैन पार्डन योर सेल्फ. जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन और वो ब्लंडर करते हैं, क्या पूछा जाता है और क्या रिप्लाई करते हैं. सो डू नॉट ब्लंडर ओवर दैट, जस्ट गिव द प्रॉपर रिप्लाई. इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अच्छे वर्ड्स, अच्छे फ्रेजेस. सो पहले से कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने से इट विल हेल्प यू आउट इन गिविंग द राइट आंसर्स. सो टुवर्ड्स द एंड नोट, आई जस्ट वांट टू से, डू नॉट show the over enthusiasm, do not fake about anything. Make yourself at ease, your ease will bring comfort for you. Second, try to prove your expertise. Tell them your worth, how you would be worth to the company, and if you are in need of the job, they are also in need of a good candidate and you are the right one. Thank you. For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.